क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका ब्रेन हर सेकंड लाखों इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन फिर भी आप चीजें भूल जाते हो, फोकस नहीं कर पाते और स्ट्रेस में गलत डिसीजंस ले लेते हो? क्या प्रॉब्लम आपके इंटेलिजेंस में नहीं, बल्कि आपके ब्रेन को यूज करने के तरीके में है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश और आप देख रहे हैं दिवेश रीडिंग लैब, जहां हम बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके में समझते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रियल चेंज ला सको। आज हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल बुक ब्रेन रूल्स की, जिसमें बताया गया है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है। और अगर आप इन रूल्स को समझ लेते हो तो आप अपनी लर्निंग, मेमोरी, फोकस और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। सबसे पहला रूल है कि हमारा ब्रेन मूवमेंट के लिए बना है। सिंपल वर्ड्स में, हम बैठे रहने के लिए डिजाइन ही नहीं हुए हैं। पहले के टाइम में इंसान को सर्वाइव करने के लिए हर समय मूव करना पड़ता था, फूड ढूंढना पड़ता था, खतरे से बचना पड़ता था। इसी वजह से हमारा ब्रेन फिजिकल एक्टिविटी के साथ बेस्ट परफॉर्म करता है। आज की लाइफ में हम घंटों बैठते हैं, फोन यूज करते हैं या लैपटॉप पर काम करते हैं, और यही चीज धीरे धीरे हमारे ब्रेन को स्लो बना देती है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा मूवमेंट ऐड करते हो, जैसे वॉक, एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग, आपका फोकस इंप्रूव होने लगता है, आपकी थिंकिंग क्लियर हो जाती है। इसका सिंपल मतलब है, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको मूव भी करना होगा। दूसरा रूल है कि हर ब्रेन अलग होता है। दुनिया में कोई भी दो लोग सेम तरीके से नहीं सोचते। आपका एक्सपीरियंस, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी लर्निंग, सब मिलकर आपके ब्रेन को यूनिक बनाते हैं। इसी वजह से कंपैरिजन करना सबसे बड़ी गलती है। आपको ये समझना होगा कि आपका लर्निंग स्टाइल अलग है। किसी को विजुअल चीजें जल्दी समझ आती हैं, किसी को सुनकर सीखना पसंद होता है, और किसी को प्रैक्टिस करके समझ आता है। जब आप अपना तरीका पहचान लेते हो, तब आपकी लर्निंग फास्ट हो जाती है। तीसरा रूल है अटेंशन मैटर्स। आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक साथ कई काम करते हो तो आप एक्चुअली मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप बार बार टास्क स्विच कर रहे होते हो, और हर स्विच आपके फोकस को कमजोर करता है। यही रीजन है कि आप घंटों बिजी रहने के बाद भी प्रोडक्टिव फील नहीं करते। इसलिए डीप वर्क बहुत जरूरी है, एक टाइम पर एक काम फुल फोकस के साथ। जब आप ऐसा करते हो तो कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। चौथा रूल है मेमोरी के बारे में। हमारा ब्रेन एक टाइम पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही होल्ड कर सकता है, इसलिए जब आप एक साथ बहुत कुछ पढ़ते हो तो सब मिक्स हो जाता है और कुछ भी प्रॉपर्ली याद नहीं रहता। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो, फिर उसे रिपीट करो और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करो। जब आप ऐसा करते हो तो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने लगती है। पांचवा रूल है रिपीट टू रिमेंबर। हमारा ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। अगर आप किसी चीज को सिर्फ एक बार पढ़ते हो तो वो जल्दी भूल जाती है, लेकिन जब आप उसे बार बार रिवाइज करते हो, खासकर गैप देकर, तो वो इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग बन जाती है। यही टेक्निक स्पेस्ड रेपिटेशन कहलाती है, और यही टॉपर्स का सीक्रेट होता है। छठा रूल है स्लीप इज पावरफुल। जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इंपॉर्टेंट चीजों को मेमोरी में स्टोर करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो आपका फोकस वीक हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है और लर्निंग स्लो हो जाती है। इसलिए सक्सेस के लिए हार्ड वर्क के साथ प्रॉपर स्लीप भी जरूरी है। सातवां रूल है स्ट्रेस किल्स थिंकिंग। थोड़ा स्ट्रेस आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस आपके ब्रेन को डैमेज करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपकी मेमोरी वीक हो जाती है और डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। इसलिए काम रहना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग और ब्रेक्स लेना, ये सब टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये आपके ब्रेन को रीसेट करते हैं। आठवां रूल है सेंसरी इंटीग्रेशन। जितनी ज्यादा सेंसेस आप यूज करोगे, उतनी बेटर लर्निंग होगी। अगर आप सिर्फ पढ़ते हो तो कम याद रहेगा, लेकिन अगर आप देखो, सुनो और इमेजिन करो तो लर्निंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। नौवां रूल है विजन डोमिनेट्स। हमारा ब्रेन विजुअल्स को वर्ड से ज्यादा फास्ट समझता है, इसलिए डायग्राम्स, इमेजेस और वीडियोस लर्निंग को पावरफुल बनाते हैं। अगर आप पढ़ते समय चीजों को विजुअलाइज करते हो तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। 10वां रूल है कि हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, इसलिए हमें डिफरेंसेस को समझना चाहिए, ना कि जज करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग हमेशा जजमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रूल्स सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ के टूल्स हैं। अगर आप इन्हें अप्लाई करते हो तो आप बेटर सीख सकते हो, ज्यादा फोकस कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठो तो ये याद रखना कि आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स को सिंपल बनाते हैं। मैं हूं दिवेश और मिलते हैं अगली वीडियो में।